हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को मिल रही है उनके कर्मों की सजा, क्योंकि आपके पर्सन ने आंखें बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट किया और आज वही उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, लेकिन कहते हैं कि अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपके पर्सन के साथ वो सब चीजें हुई और आज आपके पर्सन को उन सब चीजों का फल मिल रहा है। तो आपके पर्सन को जो है आपकी याद आ रही है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Seven of Pentacles, the Empress, the Tower, Queen of Swords, Knight of Pentacles, the Hierophant, Ace of Wands, Three of Swords, the Hermit, Eight of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को मिल रही है उनके कर्मों की सजा, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ऐसी गलती कर दी जिसके लिए यूनिवर्स उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि रिलेशन दो लोगों के बीच होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आपने आज भी हार नहीं मानी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके पर्सन से क्लियरिफिकेशन नहीं मिला और जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप इस रिलेशन से बाहर नहीं आ सकते। आपने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी आप इस रिलेशन को भूल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया, इसकी वजह से ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप मुझे एक बहुत बड़े विश्वास के साथ नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं।
आपके पर्सन ने आपसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन और सबसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन अगर आप उनसे कोई भी सवाल करें या उनसे कोई जवाब मांगे तो आपके पर्सन के पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। उन्होंने बहुत सी चीजें गोल गोल आपको घुमाई, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतने गोल घुमाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पर्सन आपसे क्लियर बात करते तब भी आप उनके साथ कॉपरेट करते, लेकिन आपके पर्सन को खुद पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन सभी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। अगर आप कहीं और से भी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो भी आपके पर्सन इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि आपके पर्सन के और आपके बीच में आ गई थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पहले से ही जानती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है कि जब आपके पर्सन को लगता था कि उनके पास कुछ भी नहीं है तब वो आपके साथ रिलेशन में आया, और लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी ने कम बैक किया आपके पर्सन ने आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आप अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाले ने आपको कभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। आपकी लाइफ में वो इन आउट करने लगे। काफी समय से आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे थे, लेकिन कोई भी क्लियरिफिकेशन आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर इतने ज्यादा कुर्बान हुए जा रहे थे, या इतने ज्यादा उनको थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर रही थी कि आपके पर्सन दिन रात सिर्फ उनके बारे में ही सोचने लगे। और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन भाषा भी थर्ड पार्टी की बोलने लगे, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है, या आपके पर्सन इस महिला से इतने ज्यादा अट्रैक्ट है कि वो इसको छोड़ना नहीं चाहते, या अपनी सारी चीजें इनके साथ डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन मुझे यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस महिला ने आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल में कर रखा है, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे आपको ब्लॉक कर दिया, आपको कोई भी क्लियरिफिकेशन दिए बिना आपकी लाइफ से आउट हो गए। और मजे की बात यह है कि अगर आपने कोशिश भी की तो आपके पर्सन ने आपसे झगड़े करने शुरू कर दिए, आपको अपशब्द कहने शुरू कर दिए, जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी पे बहुत ट्रस्ट करता है और उसका वो ट्रस्ट टूटता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपके साथ भी कि इस समय बहुत दर्द में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके सीने में खंजर उतारे गए हैं और ये सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई, और जब तक आपको समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपका दिल इस समय बुरी तरह से छलनी है। आप कुछ जीना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, प्यार से आपका विश्वास पूरी तरह से हट चुका है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ लोग चीट करने के लिए ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और हमारा ट्रस्ट टूटता है तो इस तरह की चीजों का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, कंट्रोल किया, लेकिन चीजें आपके हाथों से निकलती जा रही है, क्योंकि आपने ये सोचा नहीं था कि आपके साथ इतना कुछ हो जाएगा। आज आपका दिल इतना दुखी है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आपने हर तरफ से अपना मन हटा लिया है, आपको हर तरफ से जो है वो चीजें नेगेटिव आपको लग रही हैं, आप अपने बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे, और आपको सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि जब इंसान के बस की बात नहीं होती तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप बस सारा दिन यूनिवर्स को ब्लेम भी करते हैं, उनसे लड़ाई भी करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ वो सब यूनिवर्स की वजह से हुआ। क्योंकि आपने अगर उनके साथ मैरिज की तो भी यूनिवर्स के सामने की, डिवाइन को साक्षी मान के की, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर भगवान को यही सब चीजें करनी थी तो उन्होंने आपको मिलवाया क्यों, और अगर मिलवाया तो इतनी आगे क्यों बढ़ने दिया जब आपकी उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकते थे, इतना दर्द अगर देना था तो ये सब चीजें क्यों हुई। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स परीक्षा लेती है, कोई भी चीज किसी को इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। और जब हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और दम भरते हैं प्यार करने का, तो हमें अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ता है, और उस चीज में आपके पर्सन हो गए फेल। क्योंकि आपके पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन वो दूसरों से भी बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में इतने सारे मनमुटाव आए। क्योंकि आपके पर्सन जो है उन्हें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो उनके हिसाब से हो रही हूँ। अगर आप उनको समझाने की कोशिश करें तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत डोमिनेट कर रहे हो, उन्हें बदलना चाहते हो। इन सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सन जो थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने
आपके साथ जो है ये सब चीजें कर डाली, आपको ब्लॉक कर डाला। अब यूनिवर्स आपके फेवर में, क्योंकि कहते हैं कि अगर एग्जाम होते हैं, परीक्षा है, तो उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है ना, तो आपके पर्सन इस रिलेशन से निकलना चाहते हैं लेकिन आप उस रिलेशन से नहीं निकल पा रहे, इसलिए यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि यूनिवर्स उसी का साथ देती है जो अपने रिलेशन में जो है तो परफेक्ट होता है या सच्चा होता है। तो आपने जो कुछ भी किया बहुत बहुत ज्यादा लॉयल होके किया, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आपके पर्सन इस तरह की चीजें आपके साथ करेंगे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ आपके फेवर में मुझे नजर आ रही है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यूनिवर्स की शरण में चले जाना चाहिए और अपने प्यार को सरेंडर कर देना चाहिए, और शायद वही सब चीजें आपने की, क्योंकि इसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं था। और जैसे ही आप यूनिवर्स के पास गए, चीज़ों को आपने बैलेंस करने की कोशिश की, आपने अपनी तरफ से सब कुछ करना छोड़ दिया, तो अचानक ही आपके पर्सन की लाइफ में जो है वो एक टर्निंग पॉइंट आ गया। आपके पर्सन जो है यहाँ पर मुझे चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारे मनमुटाव चल रहे हैं, उनकी भी थर्ड पार्टी के साथ बन नहीं रही है, आपके पर्सन को भी वहां से धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि करनी भरनी यही है। यहां से मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है। और किसी ने ये भी सच कहा है कि उसके घर में देर है और अंधेर नहीं, तो आपके पर्सन को भी अब कर्मा मिलना शुरू हो गया है। आपके पर्सन को एक बहुत शॉक लगा है, क्योंकि आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस होने शुरू होते हैं, फिर फिजिकली लॉस होना शुरू होता है, और फिर रिलेशन पर ये सब चीजें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं और उनको कर्मा मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत शॉक हैं। उनको आज तक कभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उनको अभी नजर आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ बहुत गलत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा हमको धिक्कारती है। तो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी गलती की जिसकी सजा उनको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ये फैसला नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अभी आपके पर्सन जो है चीजों को समझ रहे हैं, और रातों रात उनको इस चीज का ज्ञान हो गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपके पर्सन अब बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, और उनको इस चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इतना ज़्यादा लॉस उनको हो रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये लॉस बढ़ भी सकता है, तो आपके पर्सन ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उनके साथ कुछ तो है जो गलत हो रहा है। अब गलत क्या हो रहा है कि उनको कर्मा मिलना शुरू हो गया, और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे आपके पर्सन को और भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर समय रहते आपके पर्सन ने अपने आप को नहीं मेंटेन किया, तब चीजें आपके पर्सन के हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि आपके पर्सन को ये मानना ही होगा कि आपके पर्सन की वजह से ही आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। क्योंकि तो टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की गलतियों की सजा आपने भुगती, आपके पर्सन की वजह से आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहे, आपके पर्सन की वजह से आप लोगों के सामने शर्मिंदा हुए। तो इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं आपके मुंह से ये तो निकला ही होगा कि उनके सामने चीजें आनी चाहिए। कहते हैं कि जब हम दिल से किसी को बद्दुआ देते हैं, चाहे वो हमने बद्दुआ ना दी हो, लेकिन आज जब निकलती है तो वो कहीं ना कहीं लगती ही है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को आपकी आ लग गई है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई और थर्ड पार्टी ने उसमें घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। रातों रात आपके पर्सन ने आपसे दूर होने का जिस तरह से फैसला ले लिया, आज आपके पर्सन रातों रात आपके पास आने का भी फैसला लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि करनी बढ़नी यही होती है, और कर्म जो होते हैं हमें अपनी गलती का एहसास दिला देते हैं। तो आज अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को भी उनके कर्मों का एहसास हो रहा है, उन्हें समझ में आ रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और आपके पर्सन आज रात ये फैसला लेने वाले हैं कि उन्हें अब अपने फेवर में कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखो, पैसा नहीं है तो प्यार भी नहीं है ना, क्योंकि जो प्यार की शुरुआत ही पैसों को लेकर होती हो, वहां पर प्यार का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन को ये चीज आज समझ में आई, जब उन्हें समझ में आया कि बिना पैसों के कोई भी उनके साथ रहने वाला नहीं है, तो आपके पर्सन ने रातों रात आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि
आपके पर्सन अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनके हाथ में आज कुछ भी नहीं है। जितना उन्होंने आपके साथ गलत किया उससे कई गुना ज्यादा उनके साथ अब बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में आपके पर्सन को इन सब चीजों की और भी ज्यादा सजा मिलने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो ये चीज मान चुके हैं कि आने वाले टाइम में उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि जब इंसान जिसकी वजह से अपने सच्चे प्यार को छोड़ देता है और उसी प्यार के लिए चाहे वो जीवन भर तड़पता रहे फिर भी उसको वो चीजें नहीं मिलती। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं और आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। जिस अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपने उनके अकेलेपन को दूर किया, उन्हें इस लायक बनाया कि वो आगे जीवन में बढ़ सके, उसके बाद उसी इंसान को आपके पर्सन ने लात मार दी। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इसको यूनिवर्स छोड़ देगी, क्या इसको कर्मा नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पहले आपके पर्सन के को फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, उसके बाद आपके पर्सन जो है उनको उनका रिलेशन पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा वो चीज उस इंसान को कभी भी नहीं मिल सकती। क्योंकि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमसे कौन प्यार करता है। आपके पर्सन ने ये चीज नहीं देखी बल्कि जिसको वो प्यार करते थे उसकी तरफ चल पड़े। तो आज आपके पर्सन को वो कर्मा मिलना शुरू हो गया है और बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो हमेट के मोड में जाने वाले हैं। और हमेट के मोड में जाकर आपके पर्सन को अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट फैसला लेना होगा। हमेट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, अपनी गलती मानता है, कन्फेस करता है, माफी मांगता है। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान से माफी नहीं मांग सकता जिसको उसने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो माफी मांग भी ले तो उसके कर्मों की सजा उसको तभी मिलती है जैसा कि उसने किया उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। अगर आप उसे माफ भी कर दें तो भी यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। क्योंकि द हमेट के मोड में ये सारी चीजें आपके पर्सन पर हावी हो रही हैं, तभी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें। यूनिवर्स के सामने वो माफी मांग रहे हैं क्योंकि द हमेट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अगर ये सब चीजें उनके साथ हो रही है तो हमेट के मोड में जाएंगे और वहीं से उनको एक फैसला लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी वो फैसला नहीं ले पाते तो उसके बाद इस इंसान को कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन उसका दर्द वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर वो पड़ती है। तो आपके पर्सन इस सब चीजों को समझ पा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी फैसला नहीं ले पा रहे, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक जब आप चीजों को बैलेंस कर रहे थे तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि थर्ड पार्टी की चकाचौंध उनको उनकी आंखों चुंधिया रही थी। आपके पर्सन को लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको छोड़ दिया भी तो क्या हुआ, आपकी लाइफ में तो और बहुत सारी चीजें आप खुद सेल्फ अपने लिए कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज भूल गए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप किसी के साथ करेंगे वैसा ही आपको जो है वो फल भी मिलेगा। जो बीज आपने बोया आज आपको काटना पड़ रहा है तो आपको परेशानी हो रही है, दर्द हो रही है, लेकिन जिस दर्द में आपने किसी को छोड़ दिया उस दर्द का एहसास आपको अगर हो रहा है तो आपको अभी भी चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए। आपके पर्सन भी चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोचें। अगर हमेट के मोड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी लाइफ को मेंटेन करने की तो सोच ही रहे होंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला, द स्टार का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चीजों को मेंटेन कर रहे हैं लेकिन उनसे मेंटेनेंस नहीं हो रही, चीजें उनके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। आज फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कल फिजिकली होगा, उसके बाद मेंटली होगा, उसके बाद वो सब कुछ हार जाएंगे। क्योंकि उसी के नीचे मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिला है कि बड़ी दर्दनाक शुरुआत आपके पर्सन की होने वाली है। उनको कर्मा मिलना अगर शुरू हो गया है तो ये कर्मा उनको कहां तक ले जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर समय रहते आपके पर्सन चीजों को मेंटेन कर लेते हैं, अगर अपनी गलती को मान लेते हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स उनको माफ कर दे। लेकिन कहते हैं कि किसी को रिलेशन में धोखा देने के बाद यूनिवर्स इतनी जल्दी माफ नहीं करती। और अगर कर्मा मिलना शुरू हो गया है तो उसका कर्मा क्या होगा ये सिर्फ आपके पर्सन को ही पता चलेगा। क्योंकि आप उन्हें इतनी बुरी मुसीबत में भी नहीं देख सकते क्योंकि आपका दिल ही कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ कर्मों की बात हो रही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी के वश में है और उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। रातों रात आपसे दूरी उन्होंने बना ली और आप इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाए। आप यूनिवर्सल हो गए और आपने अपना रिलेशन यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। अब चीज़ें क्या हुई कि
जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपके पर्सन को मिलना शुरू हो गया कर्मा। और सबसे पहले उन्हें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जहां पर उनको समझ आ रहा है कि शायद उन्होंने कुछ गलती कर दी है, तभी इस तरीके की चीजें हो रही कि वो अपना रिलेशन भी खो चुके और अब उनके पास फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। आपके पर्सन ये भी जान गए हैं कि आने वाले टाइम वो बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि उनको रिलेशन भी उनका नहीं बचेगा। जो रिलेशन पैसों के बल पर उन्होंने बनाया तो वो तो वैसे भी नहीं चलेगा, है ना। तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी हमेट के मोड में जाने वाले हैं, अपने कर्मों की माफी मांगने वाले हैं, और अगर वहां पर वो सही फैसला लेते हैं तो चीजों को मेंटेन करने की भी कोशिश करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।